एक मेहरबान आसमानी शख्सियत जो आपको सुकून देती है, पालतू जानवरों समेत प्यारों के साथ खुशगवार मिलाप। अगरचा आपको मालूम है कि वो मर चुके हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी के अरूज पर हैं, मोहब्बत और अमन का ज़बरदस्त एहसास महसूस कर रहे हैं, और ये कि ये नया दुनियावी दायरा इनका असल घर है। मौत, अब गरूर न करना। इंसान के तारीक तरीन खौफ को साइंसदान चैलेंज कर रहे हैं, जो बहुत से लोगों की एक्सपायरी डेट को वापस लाने में कामयाब रहे हैं। तहकीक के नताइज बताते हैं कि मौत का आखिरी अमल गमनाक नहीं है, बल्कि शऊर की दूसरी हालत में मुंतकिली है। सांस रुक जाती है, दिल बंद हो जाता है, दिमाग सिग्नल मुंतकिल करना बंद कर देता है। आप नरमी से बेनियाजी में पड़ जाते हैं, जहां मौत आपको अपनी रात की चादर में ढांपने का इंतजार कर रही है। न्यूयॉर्क की लेंगोन मेडिकल सेंटर में क्रिटिकल केयर एंड रिसर्च के डायरेक्टर सैम पार्निया ने मुशाहिदा किया कि आखिर में हर कोई दिल का दौरा पड़ने से ही मर जाता है, लेकिन आलमी मुतालिया अवेयर 2 जो 2017 से शुरू होकर 3 साल तक जारी रहा, पार्निया और इनकी टीम ने दुनिया भर के 25 अस्पतालों में 567 मरीजों की निगरानी की जब वो दिल का दौरा पड़ने के बाद कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी CRP से गुजरे। पार्निया, जो कि बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में इंसानी शऊर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी हैं, ने मुशाहिदा किया कि 53 जिंदा बच जाने वाले इंसानों से 11 ने CPR के दौरान बेदारी के एहसास को महसूस किया और 6 ने करीब मौत के तजर्बे को महसूस किया। एक सवाल जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि आपके मरने के बाद क्या होता है, बाद की ज़िंदगी क्या है, और क्या हम दोबारा जन्म लेते हैं या क्या हम खुद अपनी सांस बंद कर सकते हैं। बहुत से मुतग़य्यरात हैं, लेकिन एक मुस्तकिल ज़्यादातर नज़रियात में मुश्तरक ये है कि मौत मुस्तकिल है। मुर्दा जानदार को दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। इसके तमाम अहम काम रुक जाते हैं। इसके अज़ा ने ऐसे जिंदा रखने के लिए काम करना छोड़ दिया है और इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। इस अमल में मिनट, घंटे या दिन भी लग सकते हैं। इसे लाजरस सिंड्रोम कहा जाता है। लाजरस बाइबल का एक किरदार है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी मौत के 4 दिन बाद दोबारा जिंदा हो गया था। लाजरस सिंड्रोम में CRP की कोशिश के बाद दिल के साकिन रहने के बावजूद खून की गर्दिश दोबारा शुरू हो जाती है। बुनियादी तौर पर यह लाजरस की तरह मरने के बाद दोबारा जिंदा हो रहा है, लेकिन ये तारीफ थोड़ी गुमराह कुन भी होती है। तहकीक से पता चला कि अगर कोई लाजरस सिंड्रोम है तो आप वाकई में कभी नहीं मर सकते। जैसे कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मौत आपके तमाम आज़ा का मुकम्मल और नाकाबिले वापसी तबाही है। आमतौर पर CPR रुके हुए दिल की धड़कन को बहाल करने में मदद करता है और खून को बहने देता है, जिससे दूसरे अफ़ाल दोबारा शुरू हो सकते हैं। कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं जिनकी वजह से CPR काम नहीं करता, बिलाखिर मौत का बाइस बनता है। ताहम लाजरस सिंड्रोम में CPR बंद होने के बाद दिल दोबारा पंप करना शुरू कर देता है और ऐसा लगता है जैसे जिस्म ने खुद ही मसले को हल कर लिया है। अक्सर ये शख्स की मौत के 10 मिनट के अंदर होता है। यही वजह है कि डॉक्टर आमतौर पर CPR को रोकने के बाद 10 मिनट इंतजार करते हैं ताकि मौत के वक्त को कॉल करें। साइंसदानों ने एक मुर्दा खंजीर को जिंदा कर दिया। बेल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने बुनियादी तौर पर खंजीर के दिमाग को इसकी मौत के 1 घंटे बाद दोबारा जिंदा किया। उन्होंने दिमाग को केमिकल्स के अंदर एक मखसूस कॉकटेल में रखा, इसकी जिंदगी को बहाल किया। दिमाग में ग्लूकोज इस्तेमाल करने और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने की सलाहियत थी। अंदरूनी ढांचे भी इसी तरह से महफूज थे और बरकी सिग्नल काबिल शनाख्त थे। ताहम इसने अफाम तफहीम, आगाही या इदराक से मुतल्लिक मुनज़्ज़म सरगर्मी की कोई अलामत नहीं दिखाई। लिहाजा अगरचे ये वाकई एक फ़ाल दिमाग था, यह किसी भी तरह से मुकम्मल तौर पर काम करने वाला या जिंदा दिमाग नहीं था। ऑक्सीजन और खून की सप्लाई मुनक़ता होने के चंद ही सेकंड में इसने तमाम सरगर्मियां खो दी। इस तहकीक ने मौत के मुस्तकिल होने के बारे में हमारे बहुत से
तस्वुरात को गलत साबित कर दिया। इससे हमें मौत के बाद दिमागों के बारे में गहराई में तहकीक करने में भी मदद मिलती है, जबकि दिमागी अमराज पर तवज्जो मरकूज करते हुए जिनका पहले बरकरार दिमागों पर मुताला नहीं किया जा सकता था, बाद में बेल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने इस तकनीक को खंजीर के दीगर अज़ा पर आजमाया और दिल, जिगर और गुर्दों में काम की थोड़ी मिकदार को बहाल करने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि इलाज शुदा जिगर ज्यादा प्रोटीन, एल्बुमिन पैदा करते हैं और कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले में ग्लूकोज का बेहतरीन जवाब देते हैं। इसका मतलब ये है कि इलाज ने बुनियादी तौर पर मेटाबॉलिज्म को एक किक स्टार्ट किया, बिल्कुल इसी तरह जैसे दिमागों पर किए गए तजर्बे के दौरान साइंसदानों को कोई ऐसी सरगर्मी नजर नहीं आई जो इस बात की निशानदेही कर सके कि आज़ा दरअसल जिंदा हैं। ताहम जानवरों ने गैर जरूरी हरकतें दिखाई जिनकी वजाहत नहीं की जा सकती। इन हरकत के सिग्नल दिमागों के जरिए नहीं भेजे जा सकते। क्योंकि दिमाग अपना काम छोड़ चुका था, साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि इन हरकत के सिग्नल रीढ़ की हड्डी से निकल रहे होंगे। EU टेक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की स्टैंड बाई एम्बुलेंस पहले ही मसरूफ है कि को फाउंडर एमएल कैंट्जियोरा यूरोप की पहली क्रायोजेनिक्स कंपनी शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ पहले ही रियासत-ए मुत्तहिदा में मौजूद हैं। कैंट्जियोरा का मकसद जैसे ही कोई मरता है, बायोस्टास फौरी तौर पर इस शख्स के जिस्म और या दिमाग को जमूद की हालत में महफूज रखने के मुतालिक आगाह करता है। फिर एक बार जब मुस्तकबिल में पेशरफ्त हो जाएगी, कंपनी शख्स की मौत की असल वजह का इलाज करेगी इस जिंदगी में तोसी से, ताकि वो अपनी जिंदगी से दोबारा लुत्फानंदोज हो सके, ताकि इन्हें मुर्दा से वापस लाया जाए। इनका कहना है कि कैंट्जियोरा और इनकी कंपनी के पास तकरीबन पहले ही 10 तरबियती अफराद मौजूद हैं और सैकड़ों मजीद इंतजार में हैं। कंपनी के आम ग्राहकों की उम्र तकरीबन 36 साल है और वो टेक में काम करने का रुझान रखते हैं, जो शायद सबसे कम हैरानकुन तरक्की है। इनमें से कुछ लोग सिर्फ अपने दिमाग को महफूज रखना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि मुस्तकबिल के लोग शायद प्रिंट शुदा 3D जिस्म को तरजीह दें या शायद जिस्म भी नहीं। जब लाशों को यूरोपीय बायोस्टास फाउंडेशन में तवील मुद्दती जखीरा करने के लिए रेफर्स स्विट्जरलैंड ले जाया जाता है, इस अमल को तकनीकी तौर पर साइंसी तजर्बात के लिए अतिया समझा जाता है। इसे कानूनी बनाने के लिए इन्हें -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, जो एक मोसल टैंक के अंदर माया हाइड्रोजन की मदद से होता है। बिलाशुबा तरक्की का इस मुकाम तक पहुंचने का इंतजार करना जो आपकी मौत का सबब बन सकता है, इस पूरे क्रायो प्रिजर्वेशन तस्वर में वाहिद रुकावट नहीं है। अभी भी एक छोटा सा मसला है कि किसी को ये मालूम नहीं कि मुर्दा को क्रायो प्रिजर्व्ड इंसान को हकीकत में कैसे जिंदा किया जाएगा। यकीनी तौर पर वो खुलियात और टिश्यूज को महफूज रखने के लिए दिमाग को मुंजमद कर सकते हैं, लेकिन पहले से मुर्दा दिमाग को बाकायदा काम और यादों के साथ जिंदा करना हमारी दुनिया में अभी तक कोई चीज नहीं है। दोनों सूरतों में मुरक्कबात खून की तरह आज़ा और टिश्यूज के जरिए पंप किए गए थे। इनमें हीमोग्लोबिन और मुरक्कबात होते हैं जो खुलियों की हिफाजत करते हैं और खून के जमने को रोकते हैं। ये तजर्बा बहुत से समाजी और इखलाकी सवालात और खदशात को जन्म देता है। क्या मुर्दा जानदार को दोबारा जिंदा करना दुरुस्त है? क्या हम बेजान चीजों को भी जिंदगी देना शुरू कर सकते हैं? मजीद ये कि इंसानों और जानवरों की भलाई के लिए इसका क्या मतलब है? अगरचे ये दुरुस्त खदशात हैं, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये तकनीक हमें इनकी आबाई हालत में दिमागों को समझने के लिए पहले कभी नहीं देखी गई। अब तक हम सिर्फ जिस्म से बाहर दिमागों का मुताला करने में कामयाब हुए हैं, जो बहुत सी हालतों को बदल देते हैं। इस तकनीक के जरिए हम दिमागों के बहुत से अवारिस की असल वजह की निशानदही कर सकेंगे और इनके इलाज या इससे बचाव में भी मदद कर सकेंगे। ये ट्रांसप्लांट के लिए आज़ा की ज्यादा फराहमी भी फराहम कर सकता है, क्योंकि ये महलूल आज़ा को मौत के बाद तवील अरसे तक काबिल अमल रखता है। इन इजाफी फवाइद के बगैर भी तजर्बात बजाते खुद साइंस के लिए एक बड़ी जीत है। अगरचा इन्होंने जो तकनीकें इस्तेमाल की हैं वो बिल्कुल नई है और अभी तक इंसानी आजमाइशों के लिए मौजू नहीं है। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, हम मुसलसल हदूद को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या वो मुमकिन है? सवालात की फहरिस्त जारी है, लेकिन जब तक
साइंस तरक्की करेगी, मुर्दों को वापस लाना एक बहुत ही हकीकी इम्कान होगा और हमें अपनी अखलाकियात और ज़मीर के दाएं जानिब रहना यकीनी बनाना होगा। पैरामेडिक्स के लिए एक आम सवाल ये है कि आपको अब तक की बदतरीन कॉल क्या मौसूल हुई है। एक और पसंदीदा, क्या लोगों को मुर्दा होने के बाद वापस लाना मुमकिन है? दूसरे सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। हाँ, ताहम एक कैच है, मरीज ज्यादा मुर्दा नहीं हो सकता। ये इससे शुरू होता है। क्या हम तिब्बी मौत या हयातियाती मौत पर बात कर रहे हैं? दोनों का मतलब है कि मरीज तकनीकी तौर पर मुर्दा है। सबसे पहले तिब्बी मौत आती है, जो इस वक्त होती है जब सांस लेना, खून का बहाव रुक जाता है। क्लिनिकल मौत वही है जो दिल का दौरा पड़ने से होती है। दिल की धड़कन बंद हो गई है और खून बहना भी बंद हो गया। तकनीकी तौर पर तिब्बी मौत के लिए इंसान और सांस दोनों को रुकने की जरूरत होती है, लेकिन ये सिर्फ अल्फाज की बात है। सांस और शऊर दिल के रुकने के चंद सेकंड में ही बंद हो जाएगा। लेकिन तिब्बी मौत उलट हो सकती है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि दिल का दौरा पड़ने से लेकर दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचने तक तकरीबन 5 से 10 मिनट का वक्त होता है। ताहम दिमाग के तमाम खुलिये एक ही वक्त में नहीं मरते। ये ख्याल किया जाता है कि दिमाग के खुलिये दिल के बंद होने के बाद घंटों या दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। अगर खून के बहाव को बहाल किया जा सकता है या तो कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन यानी CPR के जरिए या दिल को दोबारा पंप करके मरीज को तिब्बी मौत से दोबारा वापस लाया जा सकता है। ये यकीनी बात है कि CPR के लिए कामयाबी की शरह काफी मायूस कुन है। एक साल के अंदाजे के मुताबिक CPR से बचने वाले तकरीबन 12.3% और CPR से अस्पताल के बाहर बचने वाले 13.4% लोग हैं। ये नोट करना जरूरी है कि CPR और एक एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर का इतलाक जिंदा रहने के इम्कानात को नुमायां तौर पर बढ़ाता है। दूसरी तरफ हयातियाती मौत दिमागी मौत है और दिमागी मौत से कोई वापस नहीं आता। यह नाकाबिले वापसी मौत है, सिर्फ चीजों को कुछ ज्यादा पेचीदा बनाने के लिए। ताहम दिमाग के मुर्दा होने के दौरान किसी शख्स को वेंटिलेटर पर रखकर जिस्म को जिंदा रखना मुमकिन है। दिल जिस्म के मुलाजिम से ज्यादा ज़ेली ठेकेदार है। ये अपने औकात कार रखता है और दिमाग की बराह रास्त निगरानी के बगैर काम करता है। क्योंकि दिल दिमाग के इनपुट के बगैर काम करता है, इसलिए दिमाग के मुर्दा होने के बाद इसे तवील अरसे तक जिंदा रखना मुमकिन है। दर हकीकत ये एक तरीका है जिससे आज़ा का अतिया करना मुमकिन है।